हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। दोस्तों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर अन्य पदों की भर्ती हेतु रूल बुक जारी कर दी गई है। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 1 दिसंबर 2020 है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 1 दिसंबर 2020 है तथा संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2020 है। आपका जो एग्जाम है वो 29 जनवरी 2021 से प्रारंभ होकर 4 फरवरी 2021 तक चलेगा। एप्लीकेशन फीस अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए है और आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC एवं निःशक्त जन के लिए 250 रुपए है। यदि आप बैकलॉग पद पर आवेदन करते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा कियोस्क से फॉर्म भरने पर 60 रुपए का चार्ज देना होगा। यदि आप स्वयं से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 20 रुपए देना होगा। इस एग्जाम को जो पासिंग मार्क है अनारक्षित वर्ग के लिए 50% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% है। इसके लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। SC, ST, OBC या शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या निःशक्त जन या महिलाओं के लिए। जो महिला उम्मीदवार हैं वो अनारक्षित और आरक्षित दोनों के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 45 वर्ष है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन कैसे करें इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी उसमें वैकेंसी का 15 गुना तक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 1 वर्ष तक मान्य होगी। जो इसमें आरक्षण है, ST के लिए 20% का आरक्षण है, तो SC के लिए 16% का आरक्षण है, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% का आरक्षण है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 33% का आरक्षण है तथा दिव्यांगों के लिए 6% का आरक्षण है। इसमें कितना प्रतिशत है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के लिए 10% का एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण है। 20% पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है। आप संविदा कर्मी तभी कहलाएंगे जब आपने 5 वर्ष तक सेवा पूर्ण की हो। यहाँ पर विभाग में कितनी रिक्तियां हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके भर्ती का प्रकार है, जैसे सीधी भर्ती है, और यहाँ पर आपका विभाग है जैसे मध्य प्रदेश सिविल एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल। यहाँ पर यह पोस्ट कोड है और यहाँ पर पद का नाम है और यहाँ पर जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है। सहायक पद के लिए जैसे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 14 पद, 5 पद EWS के लिए है, 5 पद SC के लिए है, 10 पद ST के लिए है और 16 पद OBC के लिए है। कुल 50 पद हैं। आप इसी तरीके से अन्य पद भी देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर सभी पदों का विवरण दिया हुआ है। सहायक पोस्ट के लिए टोटल 50 पद हैं। जो वेतनमान है वो 5,200 से 20,200 तक है, प्लस 2,400 रुपए आपका ग्रेड पे है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA या MCA कंप्लीट किया है उन्हें कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब दूसरा पद है कनिष्ठ सहायक। इसके लिए कुल जो है 100 पद हैं। किस श्रेणी में कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका भी जो वेतनमान है 5,200 से लेके 20,200 तक है और इसका जो 1,900 रुपए ग्रेड पे है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए द्वितीय श्रेणी के साथ तथा कंप्यूटर का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो। यदि आपने BCA या MCA कंप्लीट किया है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी, इसके लिए भी 6 पद है। इसका भी वेतनमान सेम है, 5,200 से लेके 20,200 तक है तथा ग्रेड पे 1,900 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% अंकों के साथ तथा मध्य प्रदेश शॉर्ट हैंड या टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
तथा कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। यदि कोई अभ्यर्थी कंप्यूटर एप्लीकेशन से BCA MCA कंप्लीट किया है तो उसे भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए भी CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश, इसके लिए भी कुल 2 पद हैं। इसके लिए भी सेम वेतनमान है, 5,200 से 20,200 तक है तथा 1,900 रुपए ग्रेड पे है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट से 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तथा मध्य प्रदेश टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार BCA या MCA कंप्लीट किया है तो भी उसे कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए भी CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। टाइपिस्ट हिंदी के लिए कुल 3 पद हैं। इसका भी वेतनमान 5,200 से 20,200 तक है तथा ग्रेड पे 1,900 का है। इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है। इस जो टाइपिंग है वो हिंदी में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सहायक संपरीक्षक के लिए कुल 28 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 25,300 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट या साइंस या कॉमर्स में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 33 पद हैं। इसका जो वेतनमान है वो 19,500 से लेके 62,000 तक है। इसमें भी जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ आपके पास BCA या PGDCA की उपाधि भी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपके पास CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी 8 पद हैं। इसका जो वेतनमान है 5,200 से लेके 20,200 तक है तथा ग्रेड पे 1,900 रुपए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए भी आपके पास PGDCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा CPCT का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। नेट लॉगर के लिए कुल 1 पद है। इसके लिए जो वेतनमान है वो 5,200 से लेकर 20,200 तक है तथा ग्रेड पे 2,100 रुपए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पद है। इसके लिए भी सेम वेतनमान और सेम क्वालिफिकेशन है। इंस्पेक्टर के लिए 2 पद हैं। इसका जो वेतनमान है 32,800 से लेके 1,03,600 तक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, आर्ट या साइंस या कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। नियुक्त की तारीख से 2 वर्ष के अंदर अकाउंटिंग ट्रेनिंग उत्तीर्ण करनी होगी। ऑडिटर के लिए 2 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है 28,700 से लेके 91,300 तक है। इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो निरीक्षक की जैसे ही है। संविदा भर्ती के तहत जो ट्रांसलेटर के कुल 5 पद है उनके लिए जो वेतनमान है वो 8,000 रुपए है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, एक विषय अंग्रेजी के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे, दोनों ही पार्ट 100 अंक के होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है उसमें सामान्य विज्ञान रहेगी, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, सामान्य गणित रहेगी। आपका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि रहेगी, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, सामान्य तार्किक योग्यता रहेगी और सामान्य प्रबंधन रहेगा। दोनों ही पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। यह आवेदन आप स्वयं भी भर सकते हैं। यह आवेदन आपको कैसे भरना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। यदि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। क्यों?